उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए आज पूरे उम्मीद होंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ने नाम सुना होगा एआई, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है। ये एआई की इमेजेस आपके सामने कुछ एज अ एग्जांपल के तौर पे मैंने ओपन की हुई है, ये जो कि दूसरे लोगों ने जनरेट की है। तो आज के सेशन में ये टूल आपको मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग फ्री में इस टूल को यूज करते हुए अपनी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आप लोगों को मिलेगा। सेकेंडली बात हम लोग करते हैं कि बेसिकली हमने इस कोर्स के अंदर काम क्या करना है। ठीक है। इस कोर्स में का मकसद क्या है, इस कोर्स में सर हम लोग क्यों ज्वाइन हुए हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन अर्निंग के नाम से हम लोग ज्वाइन हुए हैं। ऑनलाइन अर्निंग के नाम से ज्वाइन हुए हैं तो हमारे साथ मैं ऑनेस्टली आप सबको एक बात बता रहा हूँ, टाइम्स और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी हमारे पास बहुत सारी स्कैम्स आते हैं कि हमने उस स्कैम से जो है ना बचना है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि उसको छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि वो कोई काम नहीं है। बेसिकली काम होता क्या है, कोई हमें पैसे क्यों देता है, इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन हमें पैसे क्यों देगा, कोई भी पर्सन हमें पे क्यों करेगा। जब तक हम लोग मैं आपके सामने दो दुनियाओं का जिक्र करता हूँ, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड हमारे पास क्या है, फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। और डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पे हमारा इस वक्त मेंटली तौर पे हम लोग मौजूद हैं। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, हमारा सारा का सारा ध्यान कहाँ पे, कंप्यूटर में मौजूद है। तो ये हमारा डिजिटल वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि हम लोग अपना मोस्टली टाइम आजकल डिजिटल वर्ल्ड में स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपने नए दोस्त डिजिटल वर्ल्ड में बनाना पसंद करते हैं। और आजकल हम काम करना भी डिजिटल वर्ल्ड में ही पसंद कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि देखें, हम लोग वहां पे आसानी है हमारे लिए। ठीक है। काम करना, घर पे बैठ के काम कर लें, ऑफिस में बैठ के काम कर लें, कहीं पे भी आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। और जबकि फिजिकल वर्ल्ड में आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको उतनी अर्निंग जनरेट करते हैं, इवन के उससे भी काफी कम करते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन के अंदर हमें ये बेनिफिट होता है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल से मुराद ये चीजें थोड़ी सी, एक दफा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमारे पास जो है ना इशू खत्म हो गया, फिर हम लोग उसको जो है ना जितनी बार मर्जी ट्राई करें और हमारे पास इजीली वर्क होता रहता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम समझ लें फाइवर। फाइवर है क्या चीज सर, फाइवर को हम लोग क्यों ज्वाइन करें, ये क्वेश्चन था मैंने भी किया आपसे सबसे। फाइवर देखो, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सर्विसेज सेल करते हैं, ये मेरी बात बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। कौन सी सर्विसेज को सेल करते हैं, जो कि हम लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। कोई सी भी डिजिटल सर्विस हो, आपके जहन में कोई भी ऐसी बात आ रही हो, आप जरा चैट ओपन में ऑप्शन ओपन करूंगा, आपके जहन में कोई सी भी एक ऐसी सर्विस मुझे बताएं कि सर क्या ये फाइवर के ऊपर सेल हो सकती है, कोई सी भी, कोई ऐसी बताएं कि जिसका नाम मैंने अभी तक ना सुना हो। कोई ऐसी सर्विस में इथिकल हैकिंग से लेके E to Z एज अ साइबर सिक्योरिटी के तौर पर वो भी सेल होती है। ये चैट मैंने ओपन किया, जरा कोई ऐसी सर्विस लिखें जो आपके मेंटोर को लगे कि वो सेल नहीं होती, कि आपके जहन में लगे कि जो है ना वो सेल नहीं होता। विजिट कार्ड, चलें विजिट कार्ड की भी सर्विस यहाँ पे सेल होती है। विजिट कार्ड देखें, विजिट कार्ड यहाँ पे देखो डिजाइन होते हैं, ये देखो विजिटिंग कार्ड डिजाइन, विजिटिंग कार्ड। ठीक है। अगर आपको ये चीजें डिजाइन करने आती हैं, माशाल्लाह, कंपटीशन भी इसका कोई नहीं है। ठीक है। 16,000 1600 का कंपटीशन, आप इजीली इसके ऊपर गिग रैंक भी कर सकते हैं और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी बाकी सबसे काफी ज्यादा है। तो विजिटिंग कार्ड देखो, आप एक स्टूडेंट ने कहा कि सर विजिटिंग कार्ड, तो विजिटिंग कार्ड की सर्विस भी यहाँ पे मौजूद है। हर एक सर्विस, अगर आपको लगता है कि मेरी जो मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ, यानी कि जो सर्विस में देना चाह रहा हूँ, या मेरे पास कोई स्किल नहीं है, या इन फ्यूचर में वो स्किल सीखना चाह रहा हूँ, तो आपने आके फाइवर के ऊपर, ये सब आपका पहला टास्क आज का दे रहा हूँ। ठीक है। पहला टास्क है, आपने फाइवर पर ओपन करने के बाद आपने वो सर्विस सर्च करनी है। सर्विस सर्च करने के बाद आप सबने देखना है क्या वहां पर लोग, ये लोगों की पहले से ये शॉप्स बनी हुई हैं। यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, ये कुछ वीडियोस भी चल रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं। ये बेसिकली क्या है, ये शॉप्स हैं। किन लोगों की शॉप्स हैं जो कि फाइवर के ऊपर इस चीज की सर्विस दे रहे हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, विजिटिंग कार्ड के जिन्होंने उन्होंने बंडल के बंडल बना के रखते हैं, कुछ सैंपल्स उन्होंने रखे होते हैं, काफी सारे जो है ना फ्रंट के ऊपर लटकाए होते हैं। ये क्या है, उन्होंने अपने सैंपल के तौर पर क्लाइंट्स को खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास क्या कहते हैं चीजें यूज की होती है। तो यहाँ पर भी देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की पिक्चर यूज की हुई है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो शॉप्स हमारे पास हैं, इन शॉप्स को हम क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। फाइवर की लैंग्वेज में इन शॉप को हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। GIG, गिग। अगर ये मेरी बात क्लियर है तो GIG स्टूडेंट तमाम चैट में टाइप करेंगे। टाइप करवाने का मकसद ये था कि आपको ये बात याद रह जाए। ठीक है। अगर आपके पास कॉपी और पेंसिल मौजूद है तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बात है, आप पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहा करें। ठीक है। क्योंकि कोर्स के अगर नोट्स बनते रहे तो जो है ना हम लोग, हमें पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और पॉइंट्स हमारे क्लियर होते रहते हैं। चलिए माशाल्लाह। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा फाइवर हमारे पास क्या है।
अच्छा, फाइवर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सबसे पहले तो काम होता है हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग अपनी शॉप क्रिएट करते हैं। ये गिग हमारे पास आ गई, इस गिग को हमने ओपन किया, ये हमारे पास गिग आ गई, ठीक है। इस गिग को ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास देखो पूरी शॉप के बारे में डिटेल आ रही है कि शॉप में बेसिकली सर्विस क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। कोर्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, आउटलाइन की तरफ, कि इस कोर्स में बेसिकली हम सीखने क्या क्या वाले हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट के जहन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर हम लोग अर्निंग कितनी देर में जनरेट कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम पहले माह में ही ऑर्डर आ जाएगा, दूसरे माह में आएगा, तीसरे माह में? देखो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेहनत से क्या मुराद है, मेहनत से क्या मुराद है, मैं आपको प्रॉपर वे सिखाऊंगा जो कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इस पूरी मार्केट में, ऑनलाइन कोर्स के वर्ल्ड में आपको कोई ऐसा कीवर्ड रिसर्च का मेथड नहीं सिखाएगा जो कि आपके मेंटोर सिखाएंगे। एज अ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या पता चलता है, देखिए इससे हमें बेनिफिट होता है। अब एक स्टूडेंट ने विजिटिंग कार्ड का जिक्र किया, अब विजिटिंग कार्ड के ऊपर देखो कितना कंपटीशन है, 1600 का। उसके एवज में यहाँ पे अगर लोगो डिजाइन का कीवर्ड सर्च करता हूँ, लोगो डिजाइन का, ठीक है, लोगो डिजाइन। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है ये भी मैं आप सबको गाइड करता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में बात है कि सर ये कीवर्ड क्या होता है। यहाँ पे देखो 1,97,000 का कंपटीशन है। तो ऑब्वियसली आप मुझे बताओ कि जहाँ पे 1600 दुकानें हैं वहां पे ऑर्डर मिलने के चांस ज्यादा है, या जहाँ पे 1,97,000 की दुकानें मौजूद है वहां पे ऑर्डर मिलने के चांस ज्यादा है? ऑनेस्टली आप सबने 1 और 2 टाइप करना है। जहाँ 1 ये वाला और 2 ये वाला, 1 पे ऑर्डर मिलने के चांस ज्यादा होंगे या 2 पे? चले, गुड हो गया, सबने ऑलमोस्ट सबने 1 ही की टाइप किए, एक दो स्टूडेंट ने 2 टाइप किए, चले। अच्छा, चले। अच्छा, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो कंपटीशन जितना कम होगा, कंपटीशन जितना कम होगा हमारे पास उतने ज्यादा क्या करेंगे, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। एक बात ये क्लियर कर दें। मैंने यहाँ पे कीवर्ड का नाम सर्च किया, यूज किया। कीवर्ड बेसिकली क्या है, मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, मैं आप सबके सामने कुछ प्लेटफॉर्म्स ओपन कर रहा हूँ, यूट्यूब ओपन कर लिया, एक मैंने गूगल ओपन कर लिया, ये आ गया, ठीक है। और चले एक फेवरी मेरे पास ओपन है, 3 प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं हर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। हर प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑडियंस, क्लाइंट्स, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, या सर्विस ग्रैब करने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो, जब वो जाकर क्या करते हैं, कोई भी वर्ड सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे देखो 2 वर्ड सर्च किए, लोगो और डिजाइन, ये वर्ड्स है ना बेसिकली इंग्लिश के। तो अब यूट्यूब पे आके मैं सर्च करता हूँ, कोई सा भी जो है ना सर्च कर लेते हैं, या मैं सर्च करता हूँ चलो हाउ टू अर्न, मैंने यहाँ पे ये सर्च कर लिया, हाउ टू अर्न, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग का टॉपिक हो रहा है, तो हाउ टू अर्न मैंने ये सर्च कर लिया, ठीक है। हाउ टू अर्न, फिर यहाँ पे देखो मैंने नीचे यहाँ पे आके गूगल पे भी आके मैं यही सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू अर्न। अच्छा, यहाँ पे देखो हाउ टू अर्न, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अब देखो नीचे सजेशन आ गए, और मोस्टली यही होता है कि हम लोग जो सजेशंस में आ रहे थे उनमें से कोई ना कोई पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली कोई भी ऑडियंस, कोई भी क्लाइंट्स, कोई भी पर्सन आके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जो वर्ड्स सर्च करते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स सर्च हो रहे हैं, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन इन वर्ड्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स कहेंगे। क्या कीवर्ड्स क्लियर हैं? क्या कीवर्ड्स क्लियर हैं? क्या कीवर्ड्स क्लियर हैं? एक दफा चैट में यस लिखेंगे। चले, माशाल्लाह सबको क्लियर होगा। अच्छा, कीवर्ड्स को काफी तरह डिटेल में पढ़ेंगे आज। मैंने जैसे आपको बताया कि कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मोस्ट डिमांडिंग स्किल कौन सी है? हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। कोई पर्सन मुझे कहे कि सर इसी स्किल की डिमांड नहीं है, तो मैं उसको वहीं पे जो है ना क्या करके इग्नोर करके उसकी बात को काट के उसको मैं बताऊंगा कि इसकी बेसिकली डिमांड कहाँ पे मौजूद है। बात क्या होती है कि हमें बेसिकली पता नहीं होता कि हमारी वैल्यू कहाँ पे मौजूद है। ऑनलाइन फील्ड में हर स्किल की डिमांड मौजूद है। अगर मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, कोबलर होते हैं हमारे पास, मोची, उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं है? आप जरा ईमानदारी से बताएं। अगर उसकी सही जगह पे शॉप मौजूद है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो इतना अर्न कर रहा है कि इवन के जो इंजीनियर की सैलरी है उससे भी ज्यादा अर्न कर रहा है। अब कोबलर की क्या स्किल है? छोटी सी स्किल है ना, क्या जूता सिलाई करता है, ये टांके लगाता है, ये इवन के जूते बनाकर बेचता है, ठीक है। लेकिन उसकी देखो, उसको पता है कि मेरी स्किल की डिमांड कहाँ पर है, वो अपनी शॉप उसी जगह पे जाके मोची, ठीक है, मोची, इसके आसान अल्फाज में कौन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, ठीक है। तो मोची की देखो स्किल की एक अपनी डिमांड है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। ऑनलाइन फील्ड में भी छोटी से छोटी स्किल की डिमांड मौजूद है। क्या हो, हमें पता होना चाहिए कि हमें बेचना किस जगह पर है और बेचना किसको है। अगर हमें ये 2 चीजें क्लियर हो गई कि बेचना किसको है, बेचना किस जगह पर है, और बेचना कैसा है, तीसरा भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा मामला ही क्लियर हो गया, हमारी सारे के सारी क्यूरीज ही रिजॉल्व हो गई, ठीक है। हर स्किल की डिमांड मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम मोबाइल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं?
देखें, मोबाइल को छोटा नहीं समझना चाहिए हमें आज के वर्ल्ड में, ठीक है। मैंने 2011 के अंदर पीसी पर वर्क स्टार्ट किया था एज द एज ऑफ 11, ठीक है। यानी कि पीसी को सीखना, खुद से पीसी के ऊपर जो है ना वर्क करना, गेम्स खेलना, मैं कहूँ तो एज अ गेम से मैंने स्टार्ट किया था। तो साथ साथ मैंने टाइपिंग भी स्टार्ट की थी। तो कितनी 2011 से, तब का कंप्यूटर यानी कि पेंटियम 4 सेलेरॉन डी तब चलते रहे, और आज का मोबाइल अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे मोबाइल का वजन काफी ज्यादा है उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब हिसाब से। क्यों? हमारे मोबाइल पे ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं इस वक्त कि वो हम उस पे नहीं कर सकते। फर्क क्या है? हमें मोबाइल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस का यूज, पिक्सल लैब यूज करें, काइन मास्टर यूज करें, कैपकट यूज करें, बेहतरीन कैपकट मैं कहता हूँ बेहतरीन किस्म। आप अपने माइक को यूज कर सकते हैं। जी सर, जजाकल्ला। ठीक है, तो हर हम हर काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसे क्या थोड़ा सा हमें मोबाइल को यूज करना आना चाहिए। सर, हमें फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? और मैं आप सबको आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग के ऊपर के लिए हम लेकिन अपना कैरियर कौन सा चूज करना है। हमारे बड़ों ने हम पे जुल्म भी किए हैं समहाउ, कैसे कि हमें जो है ना उनकी मर्जी के हिसाब से हमें एजुकेशन दी जाती है। अगर तो कोई अंडर 18 है या जो अभी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडिया होगा कि हमें कहा होगा कि आप बायो पढ़ लें, हमें कहा होगा कि जो ना आप ये पढ़ लें, टेक्निकल पढ़ लें। हम किसी और चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन हमें वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिएगा। आज मैं ये डिसीजन आपके हाथ में देता हूँ। कैसे देता हूँ? कि आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है। देखिए, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, मैं आपको कहूंगा आप उस फील्ड में जाएं। छोड़ दें इस बात को कि सर वो हाई पेइंग निश है कि वो सर लो पेइंग निश है। इस बात के ऊपर फोकस करें कि बेसिकली मेरा शौक किस चीज में है। क्यों? क्योंकि अगर देखें, अगर आप अपने शौक से काम करेंगे ना तो काम आपको बर्डन नहीं लगेगा। ये मेरी बात बहुत ज्यादा नोट कीजिए, ठीक है। अगर आपको काम आपको स्किल सीख ली, आप अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपने एज अ जॉब कर रहा हूँ, आपके ऊपर जो है ना वो एक बर्डन टाइप फील होगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। तो ये बात ऑनलाइन के पीसी के लिए तो ये बात सबसे पहले जो है ना क्लियर आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीसी के ऊपर आपने मेंटली तौर पर प्रेजेंट होना होता है। जॉब्स के ऊपर आप फिजिकली और मेंटली दोनों होते हो, ठीक है। तो जितना आप फिजिकली होते हो उससे डबल आप यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट होते हो। फाइवर क्यों रेकमेंड करते हैं? फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। उसकी वजह ये कि फाइवर देखिए न्यू सेलर्स को प्रमोट कर रहा होता है। न्यू सेलर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, इसके पास 22 रिव्यूज हैं, इसके पास 392 रिव्यूज है, इसके पास 6 रिव्यूज, यानी कि ये न्यू सेलर है। न्यू सेलर ने देखो फाइवर ने उसको रैंकिंग दी हुई है, लेवल 2 के सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है। फाइवर क्या करता है? हर टाइप के क्या करता है, सेलर्स को प्रमोट करता है, उसको फर्स्ट पेज पर रखता है। उसका रीजन क्या होता है कि देखें, हर क्लाइंट का बजट अलग होता है। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सपोज करें अगर हम लोग 10 दोस्त शॉपिंग करने गए, हर दोस्त का स्टेटस अलग है, हर दोस्त की जो है बाइंग पावर अलग है। कोई दोस्त जो है वो टॉप रेटेड से जो है ना अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करता है, कोई जो है ना नॉर्मल ब्रांड के पहनना पसंद करता है, और कोई आजिज इंसान है वो नॉर्मल से नॉर्मल भी क्लॉथ कैप करना पसंद करता है। हालांकि वो पैसों में अच्छा है, लेकिन वो क्या है, इंसान की नेचर होती है कि मैं कम से कम जो है ना अपने आप को रखूं आजिजी के तौर पर, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सादा लिबास, कोई इसको यूं जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हर क्लाइंट का बजट डिफरेंट होता है, तो फाइवर को हर टाइप के सेलर रखने का मकसद ये होता है कि फाइवर पे क्या हो, हर टाइप का क्लाइंट आके इजीली होके क्या करे, अपनी सर्विसेज को परचेज करके ऑर्डर दे सके, ठीक है। यहाँ पे देखो, किसी का प्राइस $10 है, किसी की $15 है, किसी की $5 है, ठीक है। अगर मेरा बजट $5 का है तो मैं $5 वाले को जो है ना ऑर्डर दूंगा। अगर मेरा बजट $20 का है तो मैं $20 वाले को ऑर्डर दूंगा। तो इस वजह से फाइवर के ऊपर ये न्यू सेलर को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और इवन के इनका लॉगरिथम ही ऐसे वर्क करता है। डे 3 हमारा जो इंशाल्लाह कल जो दो चीज हमने डिस्कस कर ली, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देना है। अकाउंट क्रिएशन से पहले मैंने आप सबको एक टास्क दे दिया है, सॉरी सेकंड, दो टास्क दे दिए, एक पहले दिया ठीक है, और दूसरा टास्क मैंने आप सबको ये दिया कि आप सबने अपनी स्किल चूज कर लेनी है। कल से हमारा अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट होगा। लेकिन आपको पता होगा कि हमने स्किल कौन सी चूज करनी है, देन ही हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कीवर्ड का देखें यहाँ पे अगेन जिक्र होगा, ठीक है। गिग क्या होती है, गिग के बारे में अभी आप सबको मैंने बताया, ठीक है। और इसको मैं अभी मजीद डिफाइन भी कर देता हूँ। कीवर्ड्स कैसे सर्च होते हैं, इसके ऊपर हम 80 मिनट बात करेंगे। कितने मिनट्स बात करेंगे स्टूडेंट? कीवर्ड्स के ऊपर 80 मिनट्स बात करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कीवर्ड के ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे कि सर ने ऐसी जो है ना हमें चीजें समझा दी। बेसिकली वो सेलर जिनकी प्रोफाइल्स डी रैंक हो चुकी हैं, लेवल 1 लेवल 2 के सेलर, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ना बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 के? तो जरा चैट में यस लिखें। आपको जो वहां पर फेसबुक के ऊपर सर्विसेज दे रहे होते हैं,
फेसबुक पर सर्विसेज दे रहे होते हैं कि आप जो है एसईओ करवाएं हमसे, गिग्स ले लें, इंप्रेशंस ले लें, वो सारी की सारी जो है ना फेक सर्विसेज होती है। मैं आपको पर्सनली तौर पे बता रहा हूँ, आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, आपको इंप्रेशन वो फेक डाल के देते हैं, फेक क्लिक भी दे देते हैं, वो भी हम सब ने इन सब चीजों से बचना है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बेसिकली गीक की देखें, गीक है गीक का मॉड्यूल थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखो कोई सी भी शॉप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये लोगो डिजाइन वाली मैंने शॉप ओपन कर ली। ये मैंने शॉप ओपन कर ली, ये वाली, ठीक है। इस शॉप के ऊपर देखो, यहाँ पर फर्स्ट चीज हमारे पास आ रही है टाइटल, जिसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर रहा हूँ। ये देखो, ठीक है, इतनी जूम आई थिंक इनफ है। जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये क्या कहलाता है, टाइटल, यानी कि इस गीक का बेसिकली टाइटल क्या है, शॉप का टाइटल क्या है, ठीक है। उसके बाद ये इसका बैज आ रहा है साथ में, ये इसका यूजर नेम आ रहा है, ये वाला, ठीक है, बोरे डिजाइन के नाम से, फिर जेसिका पी के नाम से जो इसका ये डिस्प्ले नेम है। और ऑर्डर इन क्यू का मतलब है कि इस शॉप पर इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है, इस शॉप पर इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। राइट साइड के ऊपर, अच्छा, ये जो है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि इस क्लाइंट ने इन ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, इस क्लाइंट ने इन ब्रांड्स के साथ क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर राइट साइड के ऊपर देखो, ये इसके पैकेजेस हैं, पैकेजेस कहूँ या डील कहूँ, दोनों अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमारे पास डील होती है, डील वन, डील टू, डील थ्री, तो इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें हम लोग आपको जो है ना एक पिज्जा दे रहे हैं और साथ में कुछ फ्राइज दे रहे हैं, क्योंकि हम खाने पीने के शौकीन हैं पाकिस्तानी, तो इसलिए खाने पीने के एग्जांपल से ठीक समझते हैं। इसमें भी आपको पिज्जा मिल रहा है, लार्ज कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, फ्राइज भी मिल रहे हैं, साथ में आपको जो है ना जिंगर भी मिल रहा है, ठीक है। इस टाइप के फिर प्राइसिंग भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है, हमारे पास पैकेजेस कहलाते हैं। पैकेजेस कैसे बनते हैं इंशाल्लाह ये डिटेल में हम लोग सर्च करेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारे पास इसकी गीक की इमेज कहलाती है, जो कि हम लोग एज अ डिस्प्ले के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं इस सेलर के बारे में, कि बेसिकली क्लाइंट ने इसको क्या रिव्यूज दिए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन गौर करेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में अब डिटेल में भी बताया हुआ है कि बेसिकली ये और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इस शॉप से या इस रेस्टोरेंट से हमें खाने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। लाइक ये बिल्कुल हेल्दी फूड है, सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, नो इसमें जो है ना कोई दूसरा डिफरेंट मटेरियल यूज नहीं किया जाता, स्पाइसी भी ज्यादा नहीं है, मसाले भी अच्छे हैं, यानी कि तमाम की तमाम चीजें इसने डिटेल में यहाँ पे बताई हुई हैं। अगेन खाने पीने की एग्जांपल आपको दी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसकी प्रोफाइल आ चुकी है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, इसकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन, अगेन वो क्लाइंट्स वाला जो पार्ट जो ऊपर हमारे पास शो हो रहा था। फिर थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये इसका पोर्टफोलियो के बेसिकली इसने क्लाइंट्स को जो काम करके दिया है वो यहाँ पे इसने एज अ सैंपल्स के तौर पे शो किया हुआ है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेजेस हमारे पास देखो तीनों, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, पैकेजेस देखो तीनों के तीनों अब एक साथ कंपेयर होकर आ रहे हैं। कंपेयर होने से क्या बेनिफिट होता है कि क्लाइंट क्या होता है, इजी हो जाता है कि बेसिकली मुझे किस चीज के बारे में कौन सी मुझे सर्विस परचेज करनी चाहिए। बेसिक पैकेज ले लूँ, डील वन मेरे लिए अच्छी है, डील टू अच्छी है, डील थ्री अच्छी है, तो इसलिए यहाँ से ये तीनों को जो है ना साथ में रखा हुआ है, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बाइंग के चांसेस हो, ठीक है। एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि क्लाइंट बार बार आप लोगों से पूछता है, तो आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, एफएक्यूज कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्वेश्चन जो क्लाइंट आपसे बार बार पूछता है, क्लाइंट इसका बेनिफिट क्या होता है, क्लाइंट आके ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करे, ठीक है। सपोज करें मुझे यहाँ पे सर्विस परचेज करनी है, और मेरे जहन में बात आ रही है कि मुझे इस सेलर को कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि इसने ये चीजें मुझे बता दी हुई है कि ये चीजें जो है ना प्रोवाइड करेगा, और मुझे मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा, इजीली हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बजाय इसके मैं इसके मैसेज में जाके इसको वहां पे जाके से चैट करूं, मैं डायरेक्ट यहाँ से मुझे क्यूरी मिली, अब मैं इसको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, तो इसका ये जो है ना बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। चले, डे 5 गीक, जो हम लोग ने गीक के बारे में स्टडी किया, गीक कैसे क्रिएट होगी, कीवर्ड वाला सेशन से स्टार्ट हो चुका, फिर हम लोग गीक को क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गीक की इमेज कैसे होगी, गीक की डिस्क्रिप्शन कैसे रखेंगे, गीक के पैकेजेस कैसे होंगे, गीक की एसईओ जो कि हमारा मेन चीज है, गोल जो हमारा, गीक की एसईओ कैसे होगी, सारी की सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिर जो मेन बात आती है फाइवर के ऊपर, गीक रैंकिंग, जो ओल्ड बायर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो ओल्ड सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस चैट के अंदर आप सबको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। गीक डी रैंक होने की सबसे बड़ी वजह, गीक डी रैंक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। हम क्लाइंट ऑन टाइम डिलीवरी नहीं करते, ठीक है, और ऑन टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन हमारे अगर एक दो हो जाए, तो फेवर जो है ना इस चीज को बुरा मानता है, क्यों बुरा मानता है, डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप सबको एक और बात बता दूं, कि फेवर के सपोर्ट से हमें कब बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, इसके हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ टू रैंक गीक का मतलब ये है कि गीक कैसे रैंक होगी, ठीक है। अगर हमारी एसईओ अच्छी हो गई, यानी कि ऊपर वाले जो दो पार्ट है हमारे, ये दोनों के दोनों अगर हमारे अच्छे हो गए, तो ये वाला फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है, ये इसमें कोई इशू नहीं है।
बाय रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन हमारे पास कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स आगे पूछा, सर बाय रिक्वेस्ट देखें, बाय रिक्वेस्ट अब ऑप्शन खत्म हो चुका है, फाइवर ने इसको चेंज कर चुका है, ये 1 साल पुरानी बात हो गई है। इसको इसलिए ऐड किया गया कि स्टूडेंट्स के जहन में बात आती है कि सर हम लोग जो है ना इसको हमें अब रिक्वेस्ट शो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज आती है, बेस्ट मैचेस का ऑप्शन आता है। अब वो फाइवर खुद ब खुद जो है ना गिग्स चूज करता है अपनी मर्जी की, उनको जो है ना खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, कैनवा। कैनवा कितने बच्चे यूज करते हैं, ऑनेस्टली बताइएगा, कैनवा कितने बच्चे यूज, मैं पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैनवा को मैं पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूँ। आप में से कितने बच्चे कैनवा यूज करते हैं? चले माशाल्लाह, कितने ऐसे स्टूडेंट्स से देखें आप सबके सामने कैनवा यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैनवा एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँ कि जबरदस्त चीज है। ग्राफिक का 50% काम हमारे पास इजीली हो जाता है। कैनवा कैसे यूज करते हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे। कैनवा के ऊपर भी एआई आ चुका है, ठीक है। कैनवा के ऊपर भी एआई आ चुका है, एआई इमेजेस जनरेट होती हैं। देन विड्रॉल्स के बारे में स्टूडेंट्स को इशू होता है, सर अकाउंट क्रिएट नहीं होता, बैंक में पेमेंट कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिजिटल बैंक में सादा पे नया पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और हाँ सर, आप कौन सा यूज करते हैं? अगर आपको कहूँ तो मैंने आप सबके लिए इस पार्ट के लिए बेसिकली ओपन भी करके रखा है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन को मजीद जूम कर देता हूँ ना, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा क्लियर हो। चलें जी, माशाल्लाह। ये 11-21 का विड्रॉल है, ठीक है। ये 21 तारीख का, इसी वाली, ठीक है। पेनीर के थ्रू, ठीक है। स्टूडेंट्स के जहन में बात है कि सर जो है ना शायद आप दूसरे उससे लेते हैं, ठीक है। पेनीर के अंदर मैं विड्रॉल लेता हूँ और $780 का विड्रॉल लिया, और अराउंड ये मेरे पास अमाउंट बनी थी 2 लाख प्लस बनी थी, ठीक है। ये इससे ही मंथ का विड्रॉल है, चले माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा जो है पेनीर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, तो अकाउंट क्रिएशन में आप सबको सिखाऊंगा। जैज कैश मैं पर्सनली तौर पे रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग जैज कैश यूज करें, ठीक है। जैज कैश में आप सबको पर्सनली तौर पे रेकमेंड करता हूँ कि जैज कैश यूज करें। जैज कैश का एक्सचेंज रेट अच्छा होता है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप सबको सिखा दिया जाएगा। इजी पैसा नहीं होता, इजी पैसा के हवाले से काफी सारे स्टूडेंट्स के जिक्र आता है। इजी पैसा नहीं होता बच्चे, इजी पैसा हम लोग नहीं करेंगे, हम पेनीर कर सकते हैं, बाकी कोई सॉरी जैज कैश कर सकते हैं, उसके अलावा कोई सा भी हम लोग जो है अकाउंट साथ में अटैच कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल चेक करें? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल चेक करें? जल्दी से जरा बताएंगे। अगर सर हमने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं तो हमारी प्रोफाइल चेक करें, या जितने इस वक्त मौजूद है। देखिए, आप सबके लिए 2 सेशंस का स्पेशली अरेंज किया गया है, ठीक है। 2 सेशंस का स्पेशली अरेंज किया गया है कि जो लास्ट में होंगे आप सबकी प्रोफाइल्स ओपन होंगी। जैसे मैं अब यहाँ पे इस पर्सन की प्रोफाइल ओपन करके बता रहा था, ये तो आपको ओवरव्यू दे रहा था ना, आपकी प्रोफाइल्स के अंदर मिस्टेक्स बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स, कौन सी इमेज आपने ठीक करनी है, टाइटल ठीक है कि नहीं, हमें कौन कौन सी चीज अप्रूव करनी है, या इन कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों ने वर्क करना है, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। एज अ प्रॉमिस आप सबके साथ डिस्कस किया था कि हमें आपको एआई टूल फ्री में सिखाने वाला हूँ आज के सेशन में, ठीक है। आइडियोग्राम नेम है इसका। कौन से, क्या नाम है? आइडियोग्राम। आइडियोग्राम, सॉरी। गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आइडियो, ठीक है, IIDEO, ठीक है, GRAM.AI, ठीक है। आइडियोग्राम.AI, ठीक है। ये आप सबने सर्च करना है यहाँ पर, और सर्च करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी। इस फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सब देख सकते हैं, ये मोबाइल पे भी यूज हो सकती है, ठीक है, इजीली। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, ये तमाम की तमाम चीजें जनरेट कर सकते हो जो कि नीचे भी आ रही हैं। कैसे जनरेट होंगी सर? यहाँ पे देखें, आपके जहन में कोई ख्याल है, आपके जहन में कोई ख्याल है कि जो है ना मुझे कोई लोगो चाहिए, ठीक है। मेक अ लेगो, ठीक है। मैं अपना एक निक नेम का लोगो बनाता हूँ, देखते हैं ये कैसा बना कर देता है आप सबके सामने, ठीक है। मेक अ लोगो, लोगो ऑफ, एक सेकेंड, SEBI, ठीक है। अच्छा, मेक का लोगो, और यहाँ पे लेकर सिनेमैटिक का वर्ड मैं चूज कर लेता हूँ। और इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग फंक्शंस मौजूद हैं। सिनेमैटिक चाहिए, 3D टाइप चाहिए, पोस्टर चाहिए, फोटो चाहिए, फैशन के हिसाब से चाहिए, तो आप इसके अंदर CR में जाके अलग अलग चीजें भी इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको क्या कि सिनेमैटिक जो है मुझे एक फोटो जो है जनरेट करके दे लोगों की, ठीक है। मेरा वर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया, तो जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नीचे भी हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं, इन पिक्चर्स को भी आप लोग जो है अपने हिसाब से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं आप सबको बताऊं, MHD, चलें, ये वाली मेरे पास जैसे इमेज आ गई एलाइस वाली, ठीक है। एलाइस वाली इमेज आ गई, मैं चाह रहा हूँ कि एलाइस की जगह पे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए,
फिर मैं कह रहा हूँ एलाइस की जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ जाए। तो यहाँ पे देखो इसने ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा था, ये इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एआई को देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। आई रिपीट स्टूडेंट्स, मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एआई को देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा मेक अ लोगो से भी, ये बेसिकली मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉम्प्ट कहलाएगा। तो इसको देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, रिमेक्स के ऊपर क्लिक करना है। रिमेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन बैक करके मैं पहले मैं आपको लोगो दिखा दूं कि लोगो जो हम लोगों ने जनरेट किया है। अच्छा, इसने जो है कुछ और अभी फिलहाल जनरेट करके दिया, इसके ऊपर मैं क्लिक करके एक सेकंड रुकेंगे। अगेन जो है ना जरा जनरेट करते हैं, 12 नीचे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं आपको मिक्सिंग सिखा रहा था, मिक्सिंग के ऊपर देखें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रिमेक्स का ऑप्शन आ रहा है, रिमेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी पूरी की पूरी लाइन वही लिखी हुई आ गई जहां पे इसने एलाइस लिखा हुआ था ना। इस एलाइस को काट के यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। इस एलाइस को काट के यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख देंगे, या जो भी जिस पर्सन की आप लोग क्रिएट करना चाह रहे हो जिस भी चीज के ऊपर। तो आप लोग लिखने के बाद जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये आपको क्या करेगा, उसकी उसी तरह की इमेजेस जनरेट करके दे देगा। जो टेक्स्ट आपने लिखा था बीच में वो वाला इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अब आपके सामने ये इमेजेस जनरेट कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर देखो हमारे पास 4 साइजेस होते हैं। मैं आइडियोग्राम एक और ओपन कर दूं। इसके अंदर हमारे पास देखो Just तीन wait, we have साइजेस होते one हैं, सॉरी minute तीन। more. जी सर, बस। ठीक है, 3 साइजेस होते हैं। 3 साइजेस कौन कौन से? अच्छा, ये यहाँ पे वर्किंग में है, तो इस वजह से जो है ना ये हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 साइज, 3 साइज कौन कौन से, एक तो देखें ये आ गया 1 बाय 1 का, ये साइज कहलाता है। और ये पोर्ट्रेट साइज आ गया, और एक लैंडस्केप होगा, ठीक है। एक ये, एक दो, और तीसरा इसमें एक और साइज आप सबको दिखा देता हूँ, एक ये साइज आ गया, ठीक है। ये देखें ड्रैगन वाली जो पिक्चर है, तो इसमें 3 साइज है, और ये हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, फ्री में जनरेट होती हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने आप सबके सामने वो जो इंस्ट्रक्शंस पुट की, तो जो मैंने वर्ड यूज किए थे, से भी लिखा था, ये इसने क्या किया यहाँ पे जनरेट करके मुझे दे दिया। ठीक है, ये वाला बेस्ट बेस्ट लग रहा है, और ये वाला बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। आइडियोग्राम.ai के नाम से टूल है, आप सबने क्या करना है इसके ऊपर, ये भी आप सबका टास्क है। आज मैंने 3 4 टास्क आप सबको दे दिए, तो ये भी आप सबने क्या करना है, परफॉर्म करना है। उम्मीद है आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा आप सबने। और आने वाले देखें, एक चीज में एक दिन में इंस्टांट मास्टर नहीं बनता, तो हमने क्या करना है, पूरा का पूरा कोर्स के अंदर इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाए।